function. Okay, there is two type of function. First is recursive, non-recursive. Along with there is also parameter function and parameterized function and non-parameterized function. Enter number to find table. ओके, जब यहाँ यूजर के थ्रू अगर आपको डलवाना है, निकालना वैल्यू, राइट, हमने कोई नंबर ले लिया, क्या चीज़ n, हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे क्या चीज़ इंट, क्या चीज़ n. अब इस केस में आप यूजर मेन में कुछ नहीं करना, आपको मेन में कुछ नहीं करना. जब ये फंक्शन कॉल होगा तो पैरामीटर की जरूरत नहीं है हमें, राइट. जितना टाइम आपको इंटर कराना है करा सकते हो. यूजर से कितना टेबल निकालना, कितना बार निकालना टेबल, 3 बाकी हटा दो. 3 टेबल का आपको देखने तक आ रहा है. 3 टाइम्स हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया. कौन से फंक्शन को, इस टेबल को. आप चलाओ, इसको रन करो. जब रन करोगे तो टेबल डाला मैंने 12 का देखना था, नेक्स्ट टेबल किसका देखना है, 15 का देखना, राइट. फिर 20 का वो देखना है, आप ही नहीं करता. तो ये फंक्शन जो है इसको पैरामीटराइज फंक्शन नहीं बोले, क्या लिखे थे आपने, नॉन पैरामीटराइज. हाँ, इसे बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज फंक्शन. बहुत सारे फंक्शन हैं, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो मैं बता रहा हूँ, राइट. ऐसे पिछला जो एग्जाम्पल था उससे पैरामीटराइज भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें आर्गुमेंट में हम कुछ वैल्यू दे रहे थे, राइट. तो सर इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे नॉन पैरामीटराइज्ड? व्हेन वी हैव टू गिव पैरामीटर, पैरामीटर हम यहाँ पे देते, राइट, हाँ, ऑफ ए फंक्शन, तो पैरामीटराइज्ड. पैरामीटर. अदरवाइज दिस इज कॉल्ड नॉन पैरामीटराइज. When you give a parameter to the return type. हाँ जी. ओके फाइन. अब बताओ क्या बताऊँ. देखो, अब इस चीज़ को हम दो तरह से बना सकते हैं. यहाँ देखो, आपने कहीं कहीं पे देखा होगा, देखो यहाँ पे मे भी बेसिकली लोग बोलते हैं कि आप पहले फंक्शन डिफाइन करने के लिए इसका पहले ऐसे डिफाइन कर दो, तो इसको बोलते हैं सिंटेक्स डिफाइन, और दोबारा ऐसे डिफाइन कर दो. हाँ, मैंने ऐसे ही करा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर डिफाइनिंग सिंटेक्स ऑफ फंक्शन. सिंटेक्स ऑफ फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन का सिंटेक्स डिफाइन कर रहे हैं. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग, राइट. एंड देयर इज फंक्शन डेफिनेशन. defining declaration, that is called declaration of syntax. This is called declaration of syntax. Declaration of syntax, right, or definition, right, of फंक्शन. राइट. ये हो रहा है यहाँ पे. इट मीन्स हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हम मेन पहले लिखते हैं, राइट. तो हम क्या करते हैं कि पूरा बॉडी हम पहले इसका डिफाइन ना करके लास्ट में डिफाइन करते हैं, ठीक है. और सिंटेक्स यहाँ डिफाइन करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब कॉल होगा तो सिंटेक्स चेक होगा कि सिंटेक्स हमने सही दिया ना, किसी ने ऐसा तो नहीं कर दिया, ऐसा तो नहीं कर दिया. इट मीन्स फिर यहाँ पे इंटीजर टाइप होना चाहिए, इसीलिए हम करते हैं. ओके. अगर यहाँ n लिखेंगे तो यहाँ भी n लिखेंगे. हाँ, नहीं, एक वैल्यू देना पड़ेगा इंटीजर टाइप. कुछ भी जो अगर यहाँ से यूजर से k लिया है तो यहाँ k. हाँ, जो भी डालना ये काम, ठीक है. आप बताओ.
आउटपुट क्वेश्चन है इज अ कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय वैल्यू सेम थिंग। अगर आपने पॉइंट देखो, हटा दो इसको। हाँ सर तीन पार्ट में हाँ अब क्या है, चलो नया फंक्शन है। हम क्या करते हैं, इसमें दो नंबर को ऐड कराते हैं। इंटीजर का क्या क्या लिया, सम ले लिया। सम में दो वैल्यू डाल दिया, int x एंड int y, यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब मैंने स्टार्ट करते हैं int main, क्या करेंगे, एंटर दो वैल्यू इंटर करेंगे, राइट। सी आउट इंटर टू नंबर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सी आउट इंटर नंबर 1, राइट। हमने नंबर इंटर कराया, मैसेज क्या दिया, सी इन, वैल्यू दे दिया n1, राइट। यहाँ पे डिफाइन कर लो n1 एंड n2, ओके। सेकेंड टाइम दोबारा हमने इसे क्या किया, अब num2 के लिए, राइट। यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर 2, राइट। अब हम सम को कॉल करना है, क्या करना है, सम कॉल करना है। कैसे करेंगे, n1, n2, ऐसे सम n1 फिर सम n2 ऐसे जरूरत नहीं ऐसे भी कर सकते नो ऐसे लिखना है, ऐसे ही ऐसे ही लिखना है। देन आप देखो, हमने इसका बॉडी डिफाइन नहीं किया, नहीं तो हमें क्या करना होगा, बॉडी देना main के पड़ेगा, बाहर बिल्कुल मेन के बाद। रिटर्न टाइप क्या है उसका, इंटीजर है, रिटर्न x प्लस वाई, ओके। अभी वैल्यू कहीं पे रिटर्न होगा, राइट, कहाँ पे, तो उसको वैल्यू लेते हैं, मान लो कि ये जेड पे रख दिया, ओके। एंड देन इसे क्या करेंगे, हम प्रिंट कर लेंगे, क्या करेंगे, सी आउट। मैसेज देना है तो मैसेज भी दे सकते हो, राइट। यहाँ पे सम ओके। नंबर डाल दिया, ओके। सर इसी केस में है, बोलो। यहाँ रिटर्न एक्स प्लस वाई जब जाए यहाँ लिख सकते हैं इंट ए पहले डिक्लेयर करा फिर ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और रिटर्न ए सेम थिंग वी कैन डू। यहाँ कुछ नहीं करना, इंटीजर ले लिया, एफ के इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट। एंड ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो, यहाँ पे हम इंटीजर पास कर रहे हैं, राइट। अब मान लो कि कंडीशन आ जाए कि यहाँ पे हमें पॉइंटर डालना है, पॉइंटर, पॉइंटर बताया तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देता हूँ, राइट। समझ में आ रही है ना। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्या करते हैं, इंट मेन, ओके। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंटर लेते हैं, इंटीजर के पी लेते हैं पॉइंटर के नाम से, राइट। इसको पॉइंटर बना दिया, अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, सबसे पहले इसे प्रिंट करो, इसमें वैल्यू कितना दो, ऐसे, हाँ डाली दो। अब हम देखना चाहते हैं एड्रेस ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर का एड्रेस क्या है, ओके। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी दिखा देंगे। अगर हमें चेक करना है वैल्यू ऑफ व्हाट इज पॉइंटर पी, पॉइंटर पी, राइट। ये क्या है, हम ऐसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, स्टार पी। अब चलो इसको रन करो, ओ information what is the problem, different problem, I think you cannot give directly the value, if we define value, पॉइंटर का काम क्या होता है एड्रेस पे जाता है एक के लिए, राइट, के में डाला 20,
P इक्वल टू एड्रेस ऑफ नाइस। अब देखो नेक्स्ट टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते थे, पी एंड डी एल राइट। अब एक फंक्शन चेक करेंगे। मैंने क्या बोला कि पॉइंटर क्या लिया हमने, p, उस वैल्यू क्या दे रहे हैं k 120, p इक्वल टू एंड k। इट मीन्स जो एड्रेस है k का वो किस में गया, पी में p में। इट मीन्स k का जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू हो गया, पी। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हो कि एड्रेस ऑफ k क्या है, k का एड्रेस देखना चाहोगे, एड्रेस ऑफ k, तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, एड्रेस ऑफ k। करो दोनों का एड्रेस सेम है, हाँ, इसका एड्रेस इसका एड्रेस, पी इज इक्वल टू बिकॉज वी हैव गिवन राइट। एंड एड्रेस के लिए बताता है अभी पॉइंटर। अभी सुनो, पॉइंटर के एड्रेस की बात करते हैं अब यहाँ। अब तो ये अलग है, पी दिए इट मीन्स वो उसका एड्रेस को रेफर कर रहा था, पॉइंटिंग एड्रेस। जो मैंने पीछे लिखा था तो उसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ पॉइंटिंग एड्रेस है, ऐसे लिखूंगा तो पॉइंटिंग एड्रेस ऑफ p, राइट, दैट इज कॉल्ड। अभी बताता हूँ, ये समझो। अब देखो जो एड्रेस ऑफ p है, सॉरी एक चीज नहीं रहा है, यहाँ से n नहीं रहा है राइट। हाँ अब समझ में आया तुम से। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, पॉइंटर का एड्रेस क्या है हमें पता है, एंड लगा दे तो उसका एड्रेस मिलता है। ठीक तो मैंने p डिफाइन किया पॉइंटर, तो उसका एड्रेस सर ये है ओके मेमोरी में। हाँ पॉइंटिंग एड्रेस ऑफ पॉइंटर p हमने क्या लिया, के K। का एड्रेस हाँ जो k का, क्योंकि पॉइंट वो कर रहा है, हाँ और k का अपना एड्रेस क्या है, ये एड्रेस है, हाँ और उसका वैल्यू कितना है पॉइंटर का p, और k का भी वैल्यू देखोगे तो वहीं मिलेगा। ये है, ऐसे लो ऐसे डालो, वैल्यू ऑफ k इक्वल टू k, है ना, तभी 120 आएगा। बिल्कुल 120 आएगा। आ रहा है देखो 120 है ना, डाउट तो नहीं है। नहीं अब ये सब हो क्या रहा है राइट, वो समझाने के लिए समझो। समझो ये क्या है, हमने पॉइंटर बनाया राइट, पॉइंटर का एड्रेस क्या है 101 पे इसका घर है, ठीक मान लिया द्वारका A 101 पे उसका घर है। एक बंदा है उसका नाम क्या है K, और उसका वैल्यू कितना है सर 120 120। अब इसका एड्रेस कुछ ना कुछ होगा, के कब अलग होगा। हाँ मान लेते हैं इसका एड्रेस 1000 है राइट, 1000 है। तो पॉइंटर इज दिस, इट पॉइंट्स द एड्रेस ऑफ k। अगर ये पॉइंट करता है इसके वैल्यू को, k के एड्रेस को राइट, ये एड्रेस है क्या है, एड्रेस है, ये भी उसका एड्रेस है, किसका पॉइंटर का। मतलब पॉइंटर का अपना एड्रेस क्या है, पॉइंटर का 101, और k का एड्रेस क्या है 1000। जो p है वो पॉइंट कर रहा है किसके एड्रेस को, इसके एड्रेस को, किसके के k के एड्रेस को।
इट मीन्स इसका पॉइंटिंग एड्रेस ये है, इट मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा जो 120 का है वो। हैकर ये नहीं करता है, हैकर को अगर आपके कंप्यूटर का एड्रेस मिल जाए या किसी चीज़ का एड्रेस मिल जाए तो हैकर क्या करता है, उसके अगर ये एड्रेस उसको मिल गया वो क्या करेगा, उसके वैल्यू को चुरा लेगा। इसीलिए हैकिंग जो होती है इस एड्रेस के कारण होती है। कौन सा एड्रेस, इस कारण, राइट। यही चीज़ मैं पॉइंटर समझा रहा था, राइट। थोड़ा क्लियर होगा, बुक पर पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी। अगर नहीं तो समझ में तो अभी तक आ ही गया होगा। ओके नाइस। अब बात करो इस चीज़ का, इसीलिए हमने क्या, ये पॉइंटर बनाया, के को कुछ वैल्यू दे दिया। अब इसका जो एड्रेस है के का, मैंने किसे दिया, पी को। इट मीन्स पी का जो पॉइंटर है उसका एड्रेस अपना होगा, लेकिन हाँ लेकिन पॉइंटिंग एड्रेस इसका अलग होगा, क्योंकि पी में किसका एड्रेस दिया हमने, के का। ठीक है। एंड देन एड्रेस ऑफ पॉइंटर देखोगे, के नहीं है, राइट। एड्रेस ऑफ के, राइट, एंड वैल्यू ऑफ के ये अलग होगा, एंड बी सी अलग, राइट। ऐसे जाएंगे। वैल्यू ऑफ पॉइंटर पी के लिए ऐसे हाँ, ऐसे के नहीं। लिखे तभी एक ही बात आएगी ना। हाँ के लिखेंगे, सही बात है, ओके। लेकिन हमें देखना है कि हमारे इसमें क्या वैल्यू है, राइट। हम ये देखेंगे ना, हम के तो नहीं देखेंगे। हाँ, हमें कैसे पता चला कि स्टार पी 120 है। हमने डिफाइन करा है, इंटीजर टाइप है, और इसमें एड्रेस दे दिया ना, ये इससे हो गया सारा कुछ। द सेम चीज़ अब आपको समझ में आई ये, अगर वो समझ में आया होगा तो। हमने तो नंबर ले लिया, राइट। अब हमें पता है यहाँ पे जब हम पॉइंटर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देना होगा, एड्रेस ऑफ किसका, एक्स एंड जेड, एक्स एंड वाई दे दिया। N1 का जो एड्रेस होगा उस पर कौन आ गया, ये पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा इससे, इसीलिए बोलते हैं इसे कॉल बाय रेफरेंस। पिछला जो एग्जांपल था जब मैं पॉइंटर नहीं लगाया था तो वो कॉल बाय वैल्यू है। अच्छा, उसमें ना एंड लगाया ना पॉइंटर लगाया। हाँ, वो कॉल बाय वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी। इट मीन्स अगर मुझे उसे बुलाना होगा मैं डायरेक्ट कॉल करूँगा, दैट इज कॉल बाय वैल्यू। बट अगर मैं तुम्हें भेजूंगा कि जाओ उसे बुला के लाओ, दैट इज कॉल बाय रेफरेंस। हम थर्ड बंदे को हम भेजा है उसे बुलाने के लिए, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम डायरेक्ट वैल्यू ना दे करके हम पहले इसके एड्रेस दे रहे हैं, तब उस एड्रेस से वो वैल्यू लेके जाएगा एक्स, नाइस ना। एंड देन आप जो दिस, अब यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग होगा। जब वहाँ पे पॉइंटर लगाया तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, हमें लगाना होगा ना यहाँ पे ऐसे। इट मीन्स यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पॉइंटर ऑफ एक्स एंड पॉइंटर ऑफ वाई। या फिर एंड n1 प्लस एंड n2 भी कर सकते हैं। नहीं, यहाँ नहीं होगा। आई एम रिटर्न दिस वैल्यू डालो, 120 किस पे डाला, एंड 130 डाला, आया आंसर। इसे बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। अगर से यहाँ एक बार वो डालो n1 यहाँ पे यहाँ क्यों डालेंगे सर, ये इस ब्लॉक में है, ये इस ब्लॉक में है, ये तो इस ब्लॉक में है। लोकल वेरिएबल है ना। हाँ वो लोकल है, इसमें नहीं एक्सेस कर सकते हैं, नाइस। तो ये है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ओके। लिखना है तो लिख सकते हो।